जो जिनवाणी में लिखा है, जिस श्रावक के लिए लिखा है, वह करेगा। असंभव शब्द नहीं बोलेगा। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुनि धर्म नहीं बताऊंगा, श्रावक धर्म बताऊंगा, बाप बेटे का धर्म बताऊंगा, पति पत्नी का धर्म बताऊंगा, समाज का धर्म बताऊंगा। सब बस आप दो शब्द नहीं कहोगे, भगवान ने जो कहा ये बहुत कठिन दिख रहा है, ये मेरे लिए असंभव है। क्या यह फैसला आप सुना सकते हैं? कौन सा शब्द हटाना है? कठिन और हित। कठिन और किसके लिए? दुश्मन के लिए नहीं, हितैषी के लिए। और आपने जिनेन्द्र देव को हितैषी माना है तो महाराज जी देखो, जिनेन्द्र भगवान बहुत बड़े हैं, उनको बड़े बड़े चारित्र, बड़े बड़े कार्य भी यूं लगते हैं बाएं हाथ से। चलो दूसरा किसको ले लूं, अब तुम बता दो। गुरु महाराज को ले लूं? बोलो मैं तुम्हारा हित कर सकता हूं कि अहित? थोड़ा मुझे कम सुनाई पड़ता है। तो फिर मैं 4 महीने में जो कहूं उसमें कठिन और असंभव शब्द नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हितैषी का लक्षण क्या है? अंजन चोर ने क्या माना? नमोकार मंत्र गुरु ने दिया है, जो कभी किसी का हित कर नहीं सकता तो मेरा हित, मोटिवेशन बनाना, जो कभी अहित कर नहीं सकता उसके द्वारा कभी अहित हो नहीं, चूक भी जाए तो भी अहित हो नहीं सकता। ये मोटिवेट आपको होना है। अब बोलो, तुमने कह दिया, उठाई जीप तलवार से मार दी ना जल्दी, हाँ महाराज आप हितैषी हैं। अब कठिन और असंभव शब्द जिंदगी से हटा दो, कठिन शब्द, असंभव शब्द हटा दो। जो गुरु के मुख से निकलेगा, हम कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाएंगे। इतनी शांत सभा तो मैंने कभी देखी नहीं। देखो महिलाएं इतनी शांत, एकदम पिन ऑफ साइलेंट। कितना बड़ा, देखो कितना बढ़िया है। बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है। अभी पूरी जिंदगी में हम एक व्यक्ति नहीं चुन पाए जो मेरा हितैषी है। चलो महाराज जी, आपको लोगों का शादियों का क्या भरोसा? अभी हाल कह दो सब मुनि महाराज बने तो हम क्या करेंगे? हमारे तो मान लो यदि मेरे मुंह से निकल गया तो क्या होगा? ये जितने हैं सब आर्य कहाँ बनेंगे? ये सब मुनि बनेंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमने हितैषी कहा है, और ये भी नियम लिया है कि गुरु के मुख से निकले शब्द पर मैं कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाऊंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? महाराज जी आप क्या मत देना, नहीं तो क्या आपका क्या भरोसा? हंसी हंसी में आप पता नहीं हमसे क्या कहलवा लो। डाकू रुला करके सब कुछ कहलवाता है और गुरु हंसा करके सब कुछ कहलवाता है। क्या कहा? डाकू क्या करता है? पुलिस वाले डंडे मारकर सब कुछ कहलवाते हैं और गुरु आशीर्वाद पुचकार के सब कुछ कहलवाते हैं। कहलवाते तो दोनों ही हैं। एक बार एक जेल में गया, वहां पर एक जेली था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने अपराध कबूल कर लिया। हाँ साहब। तो जेलर साहब कहते, साहब ये क्या बात है? आपको 1 मिनट आपने पहली बार में पूछा और उसने हाँ बता दिया। हम लोग तो इसके हाथ पैर तोड़ डाले, अभी तक हाँ नहीं कहा। इसके हाथ पैर तोड़ दिए और हालत भी थी उसके हाथ पैर तोड़, और उसने पहले ही कहा मेरे से। मैंने कहा भाई तूने अपराध किया है? तो बोले साहब ये जेलर साहब को आप अलग करो तो बताऊंगा। तो जेलर साहब मैंने कहा आप हट जाओ। बोले क्यों? फिर उन्होंने कहा कि साहब ये अभी हाल नोट कर लेंगे।
तो मन के जेलर साहब तुम नियम करो कि जो बात मेरे से कहेगा तुम नोट नहीं कर। उसने कह दिया तुरंत। जेलर दंग रह गया, महाराज मैं मार मार के थक गया, हाथ पैर तोड़ दिए, ये क्या बात है? मैंने की बात बताऊं, तुम्हारे सामने अपराध कबूल कर लेगा तो तुम तुरंत जेल भेज दोगे, क्योंकि अपराधी ने स्वयं कबूल कर लिया है। और हमारी अदालत में जो अपराध कबूल करता है उसे हम गले लगा लेते हैं, जेल नहीं भेजते, हम उसे गले लगाते हैं। बल्कि जो हमने कल परसों कहा था, यहां तक कि जो गुरु सजा देते हैं जिस शिष्य को, वे गुरु खुद पीछे उठा करके उस शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा कर नमोस्तु करते हैं। किसकी? जिसने अपराध किया है, जिसको कहा था पापी दुष्ट मूर्ख जा, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। और जब वो प्रायश्चित में लीन हो जाता है ध्यान में, गुरु महाराज हमारी दृष्टि में मजिस्ट्रेट कहो, पीछे उठा करके उसके शिष्य की, अपराधी शिष्य की, सजा भोगने वाले शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके उसको नमोस्तु करके आते हैं। बोलो तुम्हारी पैथी ऐसी है क्या? अपराधी को नमोस्तु 3 प्रदक्षिणा दे रहे गुरु महाराज मजिस्ट्रेट। किसका परिणाम है? अपराध कबूल करने का। और तुम्हारे सामने अदालत में कर ले तो क्या होगा भैया? तुरंत उठा के फेंक, अब क्या करना, अब तो वो हो ही गया। मैंने कहा इतना अंतर है, तुम अपराधी को दंड देते हो और हम लोग अपराधी को सुधारते हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।